वो तारीख थी 7 अगस्त 2025 की, जब राहुल गांधी ने देश की राजनीति में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने और नाम दिया था वोट चोरी के एटम बॉम्ब सबूत। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी के हैंडल पर। देखिए 7 अगस्त 2025 को यह वीडियो डला हुआ है और इसके बाद से लगातार चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन जिस क्षेत्र से वो सर्वे कर लाए थे, जिसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था, यानी कि कर्नाटका, वहां पर एक सर्वे और हुआ है और उस सर्वे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले तो जान लीजिए वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि जो हमारा इंटरनल सर्वे था उसमें हमें 16 लोकसभा सीटें कर्नाटका में मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली केवल 9। उन्होंने कहा कि हमने इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि हम हारे क्यों, तो हमने एक लोकसभा क्षेत्र को पकड़ा, बेंगलोर सेंट्रल को, और हमने उसमें एक असेंबली को वहां पर इन्वेस्टिगेट किया, महादेवपुरा को। उन्होंने कहा कि यहां पर लगभग कुछ 1 लाख के करीब ऐसे वोटर थे जो कहीं ना कहीं वोट चोरी हुए और इसका फायदा जो है सरकार को मिला। उन्होंने पूरा समझाया इसको, ये बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन निचोड़ यही था कि वोट चोरी हुई जिसका नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को हुआ। अब बात उस सर्वे की जो अभी आया है और जो राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठा रहा है और बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो गई है। तो कर्नाटक चुनाव आयोग के सर्वे में ईवीएम पास हो गई है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। तो जिस कर्नाटका में राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे एक विधानसभा सीट को लेकर, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने एक सर्वे करवाया है और उस सर्वे में लोगों की राय जानी है ईवीएम को लेकर, और लोगों की राय में ईवीएम पूरी तरीके से पास हो गई है। यानी कि यह सर्वे यह बताता है कि जो अभी हमारा चुनावी सिस्टम है उस पर लोगों को भरोसा है। आगे चलते हैं, इस सर्वे में कितने लोग जुड़े। बताया गया कि 5100 प्रतिभागियों के बीच, यानी कि 5100 लोगों से सवाल पूछे गए और इसके अलावा 102 विधानसभा क्षेत्रों को इसमें कवर किया गया। और उसमें जो निचोड़ निकलकर सामने आया वो ये कि 83.61% लोगों ने ये माना कि उन्हें ईवीएम पर पूरी तरह से भरोसा है। इसमें से जो 14.22% थे उन्होंने तो कहा कि हम पूरी तरह से सहमत हैं, जबकि 69.39 लोगों ने कहा कि ईवीएम सही नतीजे देती है, यानी कि उन्हें इस पर पूरी तरीके से भरोसा है। यानी कि लोग मान रहे हैं कि ईवीएम से जो चुनाव है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है, जबकि कर्नाटका में ही राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। आगे बढ़ते हुए इसमें जो और डिटेल सामने आई हैं वो भी आपके सामने हैं। कुछ विधानसभा वार आंकड़े भी निकलकर सामने आए हैं, जैसे मैसूर में 70.67% ने सहमति जताई है। इसके अलावा 17.92% ने पूर्ण सहमति जताई है। बेलगावी में भी आप देख लीजिए 63.90% ने सहमति जताई कि ईवीएम ठीक है और 21.43% ने पूरी सहमति जताई है। इसके अलावा बेंगलुरु में भी पूर्ण सहमति सबसे कम 9.28% है, हालांकि 63.67% ने सहमति जताई है कि हाँ रिजल्ट ठीक है। बेंगलुरु में तटस्थ मत सबसे अधिक 15.67% रहे हैं। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो निकलकर सामने आई है। कलबुर्गी में भी देखिए ये डेटा है, 83.24% ने सहमति जताई है और 11.24% ने पूरी सहमति ईवीएम पर जताई है कि यह भरोसेमंद है। अब जाहिर तौर पर जब ये आंकड़े निकलकर सामने आए, लोगों ने इसको पास कर दिया कि हाँ ईवीएम पर उन्हें भरोसा है। किसी को पूर्णता भरोसा है तो किसी ने कहा ठीक है वो नतीजे ठीक देती है, लेकिन कुल मिलाकर उसके पक्ष में नजर आए। अब यहाँ पर जो है भाजपा हो गई है हमलावर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पर, और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस पर कर्नाटका के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने एक पोस्ट लिखा है और वो कहते हैं, वर्षों से राहुल गांधी पूरे देश में यही कहानी सुनाते रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम अविश्वसनीय है और हमारे संस्थानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कर्नाटक ने बिल्कुल अलग कहानी बताई है। भाजपा ने कहा कि राज्यव्यापी सर्वे ने दिखाया कि लोग चुनाव, ईवीएम और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा यह कांग्रेस के मुंह पर एक तमाचा है। तो देखिए ये अब यहां पर सियासत जो है वो भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे पूरे देश की राजनीति में कांग्रेस ने ये मुद्दा उछाला, उसी स्टेट के अंदर अब जब चुनावी सर्वे होता है तो लोगों की ईवीएम पर सहमति नजर आती है। अब जाहिर तौर पर इस पर सियासत जो है
आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस इस पर क्या रिएक्ट करती है ये भी देखना होगा। बाकी आपकी क्या राय है, मैं चाहता हूं आप भी बताएं कमेंट कर कि ईवीएम पर आपको भरोसा है या नहीं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें और इस तरह की खबरों के लिए अमर उजाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।